तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसके पहले जो है हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ लिया हुआ था। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होता है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में बेसिकली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ। तो देखो मान लिया कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड x सच दैट y इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। हमें x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए y 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके दो रूट्स आने वाले हैं। मान लें इसका रूट पहला क्या है, पहला रूट x1 है और दूसरा रूट मैंने क्या बोला x2 है। तो x1 x2 को कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टराइज किया और 0 के इक्वल किया, वहाँ से मैं रूट्स निकाल सकता हूँ। तो चलो देख लेते हैं इसका फैक्टराइज क्या आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x में ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ओके। फिर मैंने क्या करा, x कॉमन लिया, x माइनस 3 अंदर बच जाएगा, ठीक। x यहाँ से कॉमन लिया था, यहाँ से कितना कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, 2 कॉमन लूँगा, ठीक ना, -2, ओके। तो -2 कॉमन लिया तो ये आ गया, ठीक। अच्छा देखो इसका हमें रूट निकालना होता है तो क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं। वही y वाला एक्सप्रेशन है, वहाँ से क्या होता है, रूट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर देखो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, x1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 और 3 क्या है, इसके एक रूट हैं। सभी को पता है कि ये किसी इक्वेशन के रूट को उसी इक्वेशन में मैं पुट कर दूं तो इक्वेशन में जो y का वैल्यू होता है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। आप चेक भी कर सकते हो, y एट x1 कितना आएगा, 0 आएगा। x1 का वैल्यू इसमें 3 पुट करो, देखो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 6 15 और 3 यहाँ पे पुट करो, 5 3 5 जा 15, यहाँ से प्लस 15, यहाँ से माइनस 15 कट के 0। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ऐसे y एट x2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जब मैं x का वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब मैं x का वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में दिखा दिया। अच्छा देखो मैंने क्या करा, x का वो इंटरवल निकालने के लिए जहाँ पे y 0 से छोटा है या फिर 0 से बड़ा है, मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रा किया। अब इसको x एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा देखो जो रूट होता है मैंने क्या करा, इसको उस नंबर लाइन पे दिखाया, 2 पहले होगा, 3 बाद में होगा, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, एक कर्व ड्रा करते हैं जो इन रूट्स से होके पास करे, ठीक। तो देखते हैं, देखो यहाँ से ये कर्व होके जाएगा। अच्छा देखो इसको मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस बोला है। जैसे आप यहाँ से देख लो, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, y निगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेम तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो, एक्स एक्सिस के ऊपर है वहाँ पे क्या होगा, y पॉजिटिव होगा, ठीक। एक्स एक्सिस के नीचे कौन सा कर्व का पार्ट है, ये है, तो यहाँ पे y क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। अच्छा देखो हमें क्या निकालना है, y लेस देन 0। हमें क्या निकालना है, पहला देखते हैं, y लेस देन 0। y का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है, x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 2 दैट इज लेस देन 0। अब y का वैल्यू 0 से छोटा कहाँ है, y का वैल्यू निगेटिव कहाँ पे होगा, x एक्सिस के नीचे। x एक्सिस के नीचे कहाँ है, ये वाला पार्ट है पूरा, यहाँ पे क्या है, y निगेटिव है। अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है ना। तो जब y निगेटिव है तो x का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 3 तक, ठीक। 2 से लेके 3 तक देखो तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 तक। इक्वलिटी है नहीं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओपन इंटरवल। आप मीन्स 2 से 3 के बीच आप कोई भी नंबर इसमें पुट करो, ठीक ना। 2 से 3 के बीच आप कोई भी नंबर पुट करो तो ये y निगेटिव देगा, डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो, ठीक ना। जैसे 2 और 3 के बीच आप क्या करो, 2.5 पुट कर दो। आप यहाँ पे जब 2.5 पुट करोगे तो y का वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक। अच्छा देखो मान लिया दूसरा क्या दिया हुआ, y ग्रेटर देन 0, ये पहला था। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, y ग्रेटर देन 0। मीन्स ये क्या बोलेगा कि जो x माइनस 3 और x माइनस 2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या x का कितना वैल्यू आएगा, पहले तो ये देखो y का वैल्यू 0 से बड़ा कहाँ पे है, 0 से बड़ा यहाँ पे है, इस सेक्शन में पूरा और पूरा इस सेक्शन में। यहाँ पे क्या है, y 0 से बड़ा है। आप चेक भी कर सकते हो, 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप यहाँ पे पुट करो, ये y पॉजिटिव देगा, या फिर 2 से छोटा आप कोई भी नंबर पुट करो, ये क्या करेगा, y पॉजिटिव देगा। आप चेक कर सकते हो, जैसे 3 से बड़ा मैंने क्या लिया, 5 मैंने पुट कर दिया तो 5 5 कितना हो जाएगा,
25, ओके 5, फिर 5 जा कितना आ जाएगा -25, फिर यहाँ से 6 बच गया, तो देखो ये कैंसिल हो गया, 6 बच गया ना, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ऐसे आप 2 से छोटा कुछ भी पुट कर दो, 2 से छोटा मैंने क्या करा 0 पुट कर दिया, 0 पुट करो देखो 6 पॉजिटिव आ गया, या फिर 1 पुट करो, 1 पुट करो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 1 7, 7 - 5 2 आ गया, तो देखो फिर से पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अब y का x का वो वैल्यू जब y 0 से बड़ा है तो यहाँ से देख सकते हो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से y कहाँ 0 से बड़ा है, अच्छा ये x एक्सिस मैंने ड्रा किया है, तो इधर कहीं क्या होगा -इन्फिनिटी होगा और उधर कहीं क्या होगा +इन्फिनिटी होगा। तो देखो जब भी ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, तो -इन्फिनिटी से लेके 2 तक x का वैल्यू बिलोंग करेगा, और यहाँ से 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हो, ये सेकंड का क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू कहाँ से लेके कहाँ तक, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यूनियन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी लाई कर रहा है 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्या मतलब सॉल्व कर सकते हैं, x का वो इंटरवल निकाल सकते हैं जो जहाँ पे y 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। यहाँ पे देखो जैसे ये इसमें मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ था, उसके रूट को आइडेंटिफाई किया, और रूट को जो है मैंने क्या करा नंबर लाइन पे दिखाया, x एक्सिस पे दिखाया, और जो है मैंने क्या किया एक कर्व ड्रा किया जो रूट से पास होके गया, ठीक। फिर मैंने क्या किया कि अब मैंने ये देखा कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, जो ऊपर होगा x एक्सिस के वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। मुझे क्या करना है y <0, मतलब y जहाँ पे 0 से छोटा है तो नीचे छोटा होगा, तो वहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 2 से लेकर 3 तक, तो वो मेरा आंसर हो गया, कहाँ है 2 से 3 तक आंसर हो गया। अच्छा देखो फिर y <0, y 0 से कहाँ तक बड़ा है, तो जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे बड़ा होगा, हमेशा x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव ही लेते हैं, तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, दोनों को यूनाइट करके मैंने लिख दिया, वो मेरा सोल्यूशन हो गया। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन लेते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा, तेज करते हैं इसको। बस हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें रूट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको क्या करना है नंबर लाइन पे दिखाना, नंबर लाइन आप बोलो या फिर उसको क्रूडली एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता क्या है, बेसिकली ये पैराबोला होता है। आप लोग आगे पढ़ने वाले हो इसको, ठीक ना, तो जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखो मान लिया ऐसे दिया हुआ है कि दिया हुआ है ऐसे मान लिया कि y = x + 5, ओके, और क्या दिया हुआ है x - 7, ओके, और मैंने क्या बोला y > 0 इफ देन फाइंड x, ओके। x निकालना है जब क्या हो y 0 से बड़ा हो, तो मैंने क्या करा y के वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दिया, तो x + 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 7, और ये क्या है 0 या 0 से बड़ा है। तो देखो ये कहाँ पे 0 होगा, अब इसको मैं y बोल दूँ तो क्या आएगा, ये कहाँ पे 0 होगा -5 पे, ये कहाँ पे 0 होगा 7 पे, मीन्स -5 और 7 क्या है इस इक्वेशन का एक रूट है। ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये एक्सप्रेशन पार्टिकुलर x = -5 पे, ये कहाँ पे 0 हो रहा है x = 7 पे, 7 पुट करो 0 आ जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या करा एक लाइन ड्रा किया और इसको दिखाया, -5 पहले होगा, उसके बाद से कहीं क्या होगा 7 होगा, ठीक। वन मोर थिंग कि इसमें जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम हमेशा पॉजिटिव और 1 रखते हैं, ठीक ना, हमेशा याद रखना है इसको। अब मैंने क्या करा एक कर्व ड्रा किया जो इन दोनों रूट से पास करेगा, ठीक। देखो क्या निकालना है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले पार्ट से हमें काम है, ये नीचे वाला क्या है नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर कहीं दूर क्या होगा -इन्फिनिटी, उधर कहीं दूर क्या होगा +इन्फिनिटी। तो देखो क्या आएगा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा -इन्फिनिटी से लेके -5 तक, क्योंकि इधर क्या है पॉजिटिव है, और 7 से लेके इन्फिनिटी तक, क्यों, क्योंकि इधर क्या है y पॉजिटिव है, ये 0 से बड़ा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x = -इन्फिनिटी से लेके -5 तक। अब यहाँ पे देखो इक्वलिटी है, इस वजह से ये वाला ब्रैकेट, ठीक, यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी तक। सभी को पता है इन्फिनिटी पर हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है, ये लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक नोशन है,
समझ में आ गया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ 1 - x और क्या मैंने ले लिया x + 3। ओके, मैंने क्या बोला ग्रेटर देन 0। अब x का वैल्यू सिंपल मैंने बोला फाइंड रियल x। तो आप कैसे निकालोगे x का वैल्यू? तो देखो मैंने क्या बोला था कि x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या करा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x + 3 ही रहेगा और ये क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो अब क्या करेंगे, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x = 1 पे। ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x = -3 पे। मतलब इस इक्वेशन का रूट क्या है, एक 1 है एक -3 है। मैंने क्या करा, इसको एक्सिस पे दिखा दिया। 1 क्या होगा, यदि यहाँ पे होगा तो 3 -3 उसके पहले होगा। ठीक, मैंने एक कर्व ड्रा किया, इसको वेवी कर्व भी बोलते हैं। इसी वजह से कुछ बुक इसको क्या लिखता है, वेवी कर्व मेथड। क्यों, क्योंकि एक कर्व ड्रा करते हैं, इसी वजह से ऐसा बोल देते हैं। ठीक ना। अच्छा देखो हमें क्या निकालना है, 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। ये दिया हुआ है तो 0 या 0 से छोटा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे -∞ होगा, यहाँ पे क्या होगा, +∞ होगा। अब लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा है तो x का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, -3 से लेके 1 तक लाई कर रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें क्या होगा, y का वैल्यू निगेटिव आएगा। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से लेके 1 तक। इक्वलिटी है ना, इस वजह से ये वाला ब्रैकेट। ठीक, समझ में आ रहा होगा। और चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया मैंने क्वेश्चन लिया ऐसे, x + 5 और 2x + 3। ओके, मैंने बोला लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, ये बोला, मैंने बोला फाइंड रियल x। आप कैसे निकालोगे, मैंने बोला था कि जो x का कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से। तो देखो क्या बचेगा, x + 5, 2 कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x + 3/2। ओके, लेस देन और इक्वल टू 0। अब 2 क्या है, 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने क्या करा, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड में 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से डिसअपियर, गायब हो जाएगा। तो कितना बचा, x + 5 एंड इन अनदर ब्रैकेट x + 3/2। ओके, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका एक रूट क्या आ जाएगा, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, -5 पे। तो x = -5 और ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x = -3/2 पे। ठीक, अब मैंने क्या करा, इसको नंबर लाइन पर दिखा दिया। क्या होगा, -5 समथिंग यहाँ पे होगा और ये क्या है, -5 -3/2 से छोटा है तो पहले आएगा, और -3/2 समथिंग यहाँ पे होगा। ठीक, अब मैंने क्या करा, एक कर्व ड्रा किया जो इनके रूट से पास करेगा। देखो क्या हमें निकालना है, 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। नेगेटिव मीन्स 0 से छोटा। वहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, -5 से लेके -3/2 तक। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 से लेके -3/2 तक। अच्छा देखो यहाँ पे इक्वलिटी है, मीन्स क्लोज इंटरवल। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान। ठीक, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे करके हम कितना क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक, बस हमें क्या नहीं करना है, रूट को आइडेंटिफाई करना है। यदि रूट को आइडेंटिफाई कर लिया मीन्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो चलो देखते हैं। चलो मान लिया कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 1 + 2x - x² ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, फाइंड रियल x, सेम क्वेश्चन, फाइंड रियल x। अब ये निकालना है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि अभी तो ये क्या लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे।
बट उसके पहले मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर या एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखो मैंने क्या करा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स सी यहाँ पे याद रखना, एक्स स्क्वायर यदि आ रहा है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा हम पॉजिटिव करेंगे पहले, उसके बाद ही कुछ करेंगे। मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और ये क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे, वैसे तो लग नहीं रहा है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होके क्या आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट होके -2 आना चाहिए। चलो मैंने श्रीधराचार्य लगा दिया, ठीक ना। श्रीधराचार्य आई होप सभी को पता होगा, पढ़ रखा होगा 10th में। श्रीधराचार्य क्या होता है, जिसके दो रूट क्या है, x1 x2 है, तो क्या हो जाएगा, x1 x2 क्या होना चाहिए, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक ना। ये b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता हो गलत हो गया हो, ठीक। तो यहाँ से देखना, यहाँ से देखो क्या निकालना, अब इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो ये क्या होता है, ये किस टाइप से इक्वेशन का रूट होता है, इक्वेशन इस टाइप लिखा हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। तो देखते हैं यहाँ से, मान लिया कि एक x1 आया, एक x2 आया, तो इसका रूट क्या होगा, -b मीन्स क्या है, -2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या है, -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है 1 है, c क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक। तो देखो इसे x1 x2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 4, यहाँ से 4 प्लस 4 आ जाएगा अपॉन 2, ओके। 4 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। x1 x2 जो दोनों रूट है वो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 अपन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस √2, ओके। तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक बार प्लस साइन ले लिया तो 1 प्लस √2, और एक दूसरा साइन लूँगा तो क्या आ जाएगा, दूसरा रूट आ जाएगा 1 माइनस √2। अब इस इक्वेशन के दो रूट आ गए, ठीक। तो मतलब इस इक्वेशन के दो रूट आ गए, तो दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन के दोनों रूट ये आए जो मैं वैसे निकालता था, ठीक। तो अब इन दोनों रूट को मैंने क्या करा, एक्सिस पे दिखाया, मान लीजिए ये मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस लिख दिया, क्या होना चाहिए, 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। अच्छा देखो इसमें बड़ा कौन है, 1 प्लस √2 बड़ा है, 1 माइनस √2 छोटा है, तो 1 प्लस √2 कहीं आगे आएगा, 1 प्लस √2, ठीक। और 1 माइनस √2 क्या आएगा, उसके पहले आएगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया जो इन दोनों रूट से पास करेगा, ठीक। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, हमें क्या निकालना है, हमें x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए क्या हो, y का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो 0 से छोटा कहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ कहाँ से कहाँ, जब नेगेटिव वाले पार्ट में x का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 माइनस √2 से लेके 1 प्लस √2 तक। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 माइनस √2 से लेके 1 प्लस √2 तक, ठीक। अब कौन सा इंटरवल लगेगा, इक्वलिटी है, मीन्स ये वाला इंटरवल लगने वाला है, ठीक। यहाँ पे हमें ये ताम झाम क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें रूट नहीं पता था, ठीक ना। ये रूट थोड़ा सा ऑड टाइप आ गया, इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक। ये रूट पता होता तो सीधा सीधा लिख देता मैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि x माइनस ऐसे 1 प्लस √2, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, और ऐसे x माइनस 1 माइनस √2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही ऊपर वाला बन जाएगा। ये कैसे लिखा मैंने, आई होप मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो समझ में आ गया होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि रूट जो है क्या है, इरेशनल नंबर में आए तो भी कोई टेंशन नहीं है, अपने पास श्रीधराचार्य है, ठीक ना। डेल्टा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac को डेल्टा बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं।
रेज करते हैं हम इसको। आई होप समझ में आ रहा होगा। बस हमें क्या रखना है, रूट निकालने को आना चाहिए। यदि आप रूट निकाल ले रहे हो तो कोई एक्सक्यूज नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक, अच्छा अब हम आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया कि एक क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ है, मान लिया दिया हुआ है ऐसे x² + 5x + 9, ओके। और मैंने क्या बोला, > 0, मैंने बोला फाइंड रियल x। अच्छा देखो क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या निकालना है, x का रियल वैल्यू निकालना है। इसको मैंने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, मीन्स प्लस करके क्या आना चाहिए, ऐड करूँ तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे निकालूँ। ठीक, तो मैंने क्या करा, सीधे धरा 4 लगा दिया। तो क्या आ जाएगा, इसका 2 रूट, यदि x1 है और x2 है तो क्या आ जाएगा, -b मीन्स -5 प्लस माइनस √b², b² मीन्स 5 का स्क्वायर, -4ac 4, उसके बाद से a कितना है 1 है, c कितना है 9 है, अपान 2a का वैल्यू कितना 1 है। तो यहाँ पर देखो x1 x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 प्लस माइनस √5, 5 जा 25, 36 आ गया। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा देखो 25 में से -36 जाएगा, कितना बचेगा, ये तो निगेटिव आ गया रूट के अंदर, -5 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा -11, क्या आ गया, ये तो निगेटिव आ गया। और निगेटिव आता है तो क्या होता है, रूट इमेजिनरी रहता है, इसका मतलब रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कैसे निकालेंगे इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक ना। यहाँ पे क्या आ गया कि रूट को क्या दिखाते थे, एक्स एक्सिस पे दिखाते थे। यदि किसी भी रूट को हम एक्सिस पे दिखा पा रहे हैं, ठीक ना, चाहे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो वो क्या वाई एक्सिस पे तो रूट लाइन नहीं करता है, ठीक ना। तो यदि किसी भी एक्सिस पे कोई क्वांटिटी दिखा पा रहे हैं, मतलब क्या होता है, वो मतलब वो रियल होता है। बट यहाँ पे तो आया नहीं, रूट क्या आ गए, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो फिर कैसे निकालेंगे, अब प्रॉब्लम हो गया। ठीक, तो इस केस में जो है हमें कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक ना। तो देखते हैं वो क्या है, जिससे जो है हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को भी सॉल्व कर पाएंगे। जब क्या होगा कि रूट्स जब होंगे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, ये इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं। b² - 4ac क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac होता है। और ये क्वांटिटी जब क्या होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव मतलब क्या, डेल्टा जब 0 से छोटा होगा तभी प्रॉब्लम आएगा। ठीक, कहाँ प्रॉब्लम आने वाला है, जब डेल्टा 0 से छोटा होगा। तो चलो देखते हैं, एक जनरल इक्वेशन लेते हैं और फिर कुछ डराइव करते हैं, जिसके हेल्प से फर्दर हम कुछ इस टाइप के इक्वेशन के बारे में प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो चलो उसको देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा, ठीक ना। इसका रूट इमेजिनरी आ गया, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। यदि आप लोगों ने स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर को फॉलो किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक, देखते हैं। अच्छा देखो, मान लिया कि ऐसे दिया हुआ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ऐसे, ax² + bx + c > 0, ठीक ना। अच्छा ये क्या हो, इफ़ a > 0 हो तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। ये साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने डिवाइड कर दिया, x² + b/a x + c/a > 0, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने का पूरा प्रयास किया। तो देखो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x² है, ये 2ab टाइप है, हमें b² जनरेट करना है। तो देखो इसको मैंने क्या करा, x², यहाँ पे क्या किया 2a, तो b/2a × x। देखो a² + समथिंग b², 2ab, तो मतलब ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। b ऑलरेडी मौजूद है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है, मतलब a का जनरेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, b/2a मैंने क्या किया, अपने तरफ से ऐड कर दिया उसका स्क्वायर,
फिर मैंने क्या किया, b/2a को अपने तरफ से क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, दोनों का स्क्वायर वैल्यू, और प्लस c बाई ये आसानी से यहाँ पर था पहले से, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। देखो मैंने क्या कुछ किया है, मैंने मॉडिफिकेशन ये किया है कि यहाँ पे 2 लिखा और नीचे भी 2 लिखा, देखो 2 2 कैंसिल होकर ऊपर वाला ही आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल होकर ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, मीन्स मैंने मॉडिफिकेशन किया ओनली। अब देखो मैंने क्या किया, ये दिख रहा होगा कुछ, ये क्या है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस b² / 4a², यहाँ पे क्या आ जाएगा, c/a। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे 4a² है, तो मैंने क्या करा, इसमें 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, ठीक ना। तो इसको भी मैंने लिखा अरेंज करके, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर एंड माइनस, अच्छा माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से b² आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस गायब हुआ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4ac अपॉन डिनोमिनेटर सभी का इक्वल हो गया, तो 4a², ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखना, अच्छा देखो प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आया था, जब डेल्टा क्या था, लेस देन 0 था या निगेटिव था। तो देखना यहाँ पे डेल्टा क्या था, डेल्टा का वैल्यू क्या था, b² - 4ac था, वो क्या था, जब भी 0 से छोटा होगा तभी प्रॉब्लम हमें आ रहा था। तो रूट क्या क्या हो जा रहा था, इमेजिनरी हो जा रहा था। ध्यान से यहाँ पर देखना, ये क्या लिखा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा हुआ है, पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं प्लस वी से दिखाता हूँ, निगेटिव क्वांटिटी को मैं माइनस वी से दिखाता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर देखना, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा हुआ, 4a² पॉजिटिव है। अच्छा देखो यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव लिखा हुआ, ठीक ना, और ये क्या है, b² - 4ac क्या यहाँ से दिख रहा है, ये क्या है, लेस देन 0 है। अच्छा देखो लेस देन 0 मतलब यहाँ पे एक निगेटिव क्वांटिटी यही है ना, b² - 4ac जब 0 से छोटा हो रहा था तभी हमें प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे देखो b² - 4ac आ गया, अब b² - 4ac क्या है, 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है मतलब ये निगेटिव है, बाहर एक और निगेटिव लिखा हुआ है, तो ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान से देखना, अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या वो 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, हमेशा ये करेक्ट है, ठीक। तो मतलब क्या यहाँ से समझ में आया कि जब भी डेल्टा लेस देन 0 होगा और वो क्या जो एक्सप्रेशन हो वो 0 से बड़ा हो, तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, ठीक। यहाँ से मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, यहाँ से मैंने ये आइडेंटिफाई किया, ध्यान से देखना कि ऐसे करके कोई इक्वेशन लिखा हुआ हो, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या हो, 0 से बड़ा हो, और डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, ठीक। तो जो ये बेसिकली ये वैल्यू इधर निकल लिखा होता है, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, ये जो वैल्यू लिखा होता है ये क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, वही मैंने यहाँ पे दिखाया, ये पॉजिटिव वैल्यू है। यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा, मतलब x का मैं कोई भी वैल्यू रख दूँ, कोई भी रियल वैल्यू रख दूँ तो क्या आएगा, वो 0 हमेशा क्या होगा, जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन और डाला था कि ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे देखो मैंने डाला हुआ था, ठीक। तो इसको मैंने याद कर लिया। अच्छा देखो यहीं से एक चीज़ और निकल के आ रहा है कि सेम क्वेश्चन यदि ऐसे लिखा हुआ हो, ax² प्लस bx प्लस c क्या लिखा हो, लेस देन 0 लिखा हुआ हो, कि 0 से छोटा हो, और यहाँ से क्या आ जाए कि a जो है क्या है, 0 से बड़ा है और डेल्टा क्या है, 0 से छोटा है, तो क्या बोला, ये क्वांटिटी तो क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं। सेम कंडीशन डेल्टा लेस देन 0 जैसे हुआ, ये क्या हो जाएगा, पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा जब क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है और लेस देन 0 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है जो ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0। अब ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा है, पॉजिटिव क्वांटिटी 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, जैसे मैंने 3 लिख दिया, 3 लेस देन 0, तो क्या ये सही है, ऑब्वियसली सही नहीं है, क्योंकि 3 कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, तो दिस इज रॉन्ग। मीन्स x का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो कोई वैल्यू नहीं आएगा, नो सोल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकुलर इनइक्वालिटी, मीन्स नो x इज पॉसिबल। वहाँ फिर आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 5।
ठीक, तो इसको मैंने नोट कर लिया। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बार बार यूज करूँगा, ठीक ना। अभी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन के हेल्प से ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं अभी, उसके हेल्प से जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, डेल्टा जैसे 0 से छोटा आएगा मीन्स रूट इमेजिनरी हो जाएगा, तो दो कंडीशन तुरंत राइज होगा। या तो क्या होगा, x का वैल्यू रियल नंबर होगा या x बिलोंग्स टू 5, ऐसे दोनों आने वाला है, ठीक ना। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया ऐसे, एक्स स्क्वायर, क्या मैंने ले लिया, वही क्वेश्चन क्या लिया हुआ था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ओके, मान लिया ये मैंने क्या लिया, ग्रेटर देन 0। ठीक, हमें क्या निकालना है, फाइंड रियल x का वैल्यू ही निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या है ये, डेल्टा का वैल्यू निकाल लो। डेल्टा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि ये पॉजिटिव हो गया तो दो रूट आएगा, तो हमें दोनों रूट निकालना पड़ेगा। ठीक, यदि ये नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो रूट के अंदर क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा ही होता है ना, अपान 2a इजिकल टू x1 x2, ये दोनों रूट होता है किसी इक्वेशन का। डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक ना। यदि डेल्टा नेगेटिव आया मीन्स रूट के अंदर नेगेटिव मीन्स रूट इमेजिनरी। ठीक, तो हम डेल्टा चेक करते हैं। डेल्टा देखो इसका कितना आएगा, डेल्टा कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 9, डेल्टा कितना आ गया 5 5 जा 25 माइनस 36, डेल्टा कितना आया -11। क्या वो तो 0 से छोटा क्वांटिटी है ना, ये 0 से छोटा क्वांटिटी लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 0 से बड़ा क्वांटिटी है। ये क्या, जैसे ही डेल्टा 0 से छोटा हुआ मीन्स इधर जो मैंने क्वांटिटी लिखा हुआ है क्या, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। जैसे ही डेल्टा निगेटिव होगा उसका मतलब ये होगा कि जो मैंने इधर क्वांटिटी लिखा है वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, मतलब x के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा डेरिवेशन में, x का मैंने कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया था। आप x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये तो पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है ना, ऐसे करके 5 ग्रेटर देन 0, 5 या कुछ भी ले लो आप, 20 ले लो, तो ये तो हमेशा करेक्ट है। जब x के वैल्यू पर ही नहीं डिपेंड कर रहा तो क्या मतलब, आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। या फिर आप इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक, रियल नंबर को ही ये बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक को ही क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक ना, ऐसे हो गया। अच्छा, सेम क्वेश्चन यदि ऐसे करके दे दिया होता, ऐसे करके दे दिया होता कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x प्लस 9 लेस देन 0, ऐसे करके दे दिया होता तो फिर क्या होता, हमें पता है कि क्या है, डेल्टा जो क्या है 0 से छोटा है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, अच्छा देखो पहले तो हम ए देखते हैं, ए के कोफिशिएंट को हमेशा पहले पॉजिटिव बनाते हैं। तो ए का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव दिया हुआ है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, फिर मैंने क्या देखा, डेल्टा देखा, डेल्टा क्या है 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 लेस देन 0, ये क्या है, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई ना। अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी क्या कभी 0 से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नो x इज पॉसिबल। यदि मैं लैंग्वेज में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, नो x इज पॉसिबल। ठीक, या फिर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखूँगा, x बिलोंग्स टू 5 मीन्स x जो है कुछ नहीं है, नल सेट, नल मीन्स कुछ नहीं। तो यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ऐसे करके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, आई सिंपल है दैट। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी तक देखो जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं क्या है, वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। इसके बाद देखेंगे हम कि जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं, मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखा हो जिस पे पावर n हो, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक ना, तो उसको भी देखेंगे अभी हम। अच्छा देखो, मान लिया कैसे लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन लिया मैंने, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, मैंने ये लिख दिया है। ठीक ना, सी जब भी ऐसा लिखा हो, ठीक ना, तो या तो आप इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो। x² प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दोनों का आंसर सेम आता है। क्यों? अच्छा देखो, ये क्वांटिटी यदि डेल्टा क्या हुआ, यदि डेल्टा लेस देन 0 हुआ, मीन्स क्या, इसका रूट क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। पहले डेल्टा हम तो जैसे हमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिखेगा, हम क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे। तो डेल्टा पहले निकालते हैं। देखो डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा कितना आएगा, b² - 4ac, b² क्या है, 1 है, 1² माइनस 4ac, 1 a कितना है 1 है, c कितना है 1 है, तो डेल्टा कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक ना, -3 क्या है, नेगेटिव है, मीन्स 0 से छोटा है। अब डेल्टा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अच्छा डेल्टा नेगेटिव आ गया तो क्या इक्वेशन का कोई रूट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, मतलब कोई रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो रूट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अच्छा देखो, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x² प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको मैं ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं बताया था कि कैसे ब्रेक करते हैं। इसको लिख सकता हूँ x² प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं। क्या ये क्वांटिटी कभी 0 के इक्वल हो सकता है? सभी को पता है कि ये क्वांटिटी 0 कहाँ पे होता है, अपने रूट पे होता है। जैसे ये इसका मैं रूट निकाल लूँ और उसको मैं इसमें पुट कर दूँ तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बट ये इक्वेशन का डेल्टा क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या कि उस इक्वेशन का एक भी रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये इक्वेशन कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक ना, तो इस टाइप का इक्वेशन कहीं भी लिखा हो, ठीक ना, जिसका डेल्टा क्या हो, लेस देन 0 हो, तो आप इसको सॉल्व करो या फिर उसको सीधे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो देखो इसका क्या, डेल्टा लेस देन 0 है। डेल्टा लेस देन 0 है मतलब क्या, ये पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा हुआ है और पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज आंसर हो जाएगा। ठीक, या फिर आप ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके +∞ तक, दिस विल बी द आंसर। ओके, और यहीं पे यदि मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे x² प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, हमें पता है क्या कि डेल्टा क्या है, लेस देन 0 है, मीन्स क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव क्वांटिटी क्या कभी 0 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। तो आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक, तो ऐसे इक्वलिटी वाला केस कहीं पर भी दिया रहेगा तो उसको हटा देंगे सीधा। ठीक ना, इसमें कोई इफेक्ट नहीं करता। यदि डेल्टा क्या हो, लेस देन 0 हो, याद रखना कब हटाएंगे इक्वलिटी वाला साइन, ये डेल्टा लेस देन 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन का रूट पॉसिबल, रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है। अब रियल रूट पॉसिबल ही नहीं है तो वो इक्वेशन कभी 0 के इक्वल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन 0 वहीं पे आता है जहाँ पे उसका रूट एग्जिस्ट करता है, रियल रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक ना, तो इसको इरेज करते हैं हम। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। तो ऐसे करके हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखो, जो अब तक हम लोगों ने सीखा वो क्या था, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी था। मतलब जो x पे पावर था, जो पॉलिनोमियल था, उस पे जो पावर मैक्सिमम कितना था, 2 था। ठीक, चलो अब nth पावर के लिए देख लेते हैं। ठीक, ये क्या था, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी था। ठीक ना, nth पावर के लिए देख लेते हैं क्या आएगा। अच्छा, वन मोर थिंग। अच्छा देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो मैं बोलूँ x का वैल्यू क्या होगा, तब आप बोलोगे सर x आप कोई भी वैल्यू रखो, x क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। x का वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव, क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सर x का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर होगा, या x का कोई भी वैल्यू पुट कर दो +∞ से लेके -∞ के बीच, या फिर क्या बोलोगे, सर x का वैल्यू जो होगा -∞ से लेके +∞ के बीच में होगा। आप इसमें देख के ही बोल सकते हो कि x का कोई भी वैल्यू पुट करो, ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। अच्छा, इसका आप डेल्टा कैलकुलेट करो। डेल्टा क्या होता है, b² - 4ac, b क्या है, यहाँ पे 0 है, 0² -4, a का वैल्यू कितना 1 है, c का वैल्यू कितना 1 है, तो कितना आ गया, -4 आ गया। तो देखो वही वाला कंडीशन आ गया ना, डेल्टा -4 है, मीन्स क्या है, डेल्टा लेस देन 0 है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ से दिख रहा है।
यहाँ से तो मैं आइडेंटिफाई भी कर ले रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ से आप को रिलेट कर सकते हो उस पिछले वाले एक्सप्रेशन को कि मैं कैसे बोल दे रहा था कि वो क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक ना। यहाँ से आप देख सकते हो, सिंपल है, ठीक ना। इरेज करते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या मैं लिख दूँ, ऐसे x² + 1 < 0। अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा होगा ना, क्या है कभी 0 से छोटा हो सकता है? हो ही नहीं सकता, तो बोलने का मतलब ही नहीं कभी। तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। या फिर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो नो सोल्यूशन, सिंपल, नो सोल्यूशन। और यहाँ पे मैं सोल्यूशन बोलूँ तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बिलोंग्स टू रियल नंबर, सिंपल एज दैट। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक ना।